गोपी शिकायत करने पहुंची तो दो चार पड़ोसियों को भी लेकर के गई, गोपियों को लेकर गई। चलो जसोदा मैया ते शिकायत करें कि तेरा छोरा चोर है। अब मैया के सामने शिकायत करवे तो मैया ठाकुर जी को भी बुलावे, कन्हैया इधर आ। हाँ मैया। मैया कहवे लाला सच सच बता, जे गोपियां तेरी शिकायत करवे तू चोरी करने लगे। मैया मैंने का बात की चोरी की? जे कहवे कि तू माखन खावे। ठाकुर जी कहवे मैया एक बात बता, अपने घर पे माखन की कमी है का? मैया कहवे ना, तो फिर मैं काहे चोरी करवे, जे सबकी सब झूठबाज है मैया, सब झूठ बोले। अच्छा हाँ, और जो गोपी ज्यादा शिकायत करवे तो जब मैया यहाँ वहां देखने लगे तो कन्हैया जी ऐसी उंगली दिखा के कहवे रुक जा, कल तेरे घर पे न्योता है। हाँ कल इनविटेशन तेरे घर को ही मैं मान लो, मैंने स्वीकार कर लो, आई एक्सेप्ट हेयर योर इनविटेशन। हाँ हम स्वीकार कर लिए आपका आमंत्रण। भगवान कहे कल तेरे घर पे ही आएंगे। और जब सब गोपियां चले जाएं तो जिस गोपी ने ज्यादा शिकायत की भगवान दूसरे दिन उसके घर पर पहुंच गई। और महाराज पहुंचे उसके घर पर, ठाकुर जी पहुंचे। उस गोपी को तो पता चल गया था कि कन्हैया आएंगे चोरी करेंगे, तो यशोदा मैया ने कहा रंगे हाथों पकड़ के लाओ तब मानेंगे। उसने क्या किया महाराज, पूरा माखन अपने माए के भेज दिया। घर पे छटाक भर माखन न रखो। भगवान उसके घर पे गए, एक छटाक माखन नहीं मिला। भगवान ने सोचा माखन तो मिला नहीं, कुछ शैतानी करके जाओ। तो एक कमरे में ठाकुर जी गए तो महाराज उस कमरे में बा गोपी की बड़ी छोरी यानी बड़ी बेटी सो रही थी और उसकी लंबी चोटी नीचे लटक रही थी। चोटी, छोरी की लंबी चोटी। ठाकुर जी ने सोचा माखन तो मिला ही नहीं, पर कुछ उपद्रव करके जावे। तो बात छोरी की चोटी को पकड़ा और जो पलंग था पलंग की पाटी के जोड़ते बांध दिया। और ठाकुर जी ने चोटी को बांधा और कान के पास हमारे कन्हैया पहुंचे और जोड़ते बोले हव्वा, और दौड़ लगाए। और जहां महाराज दौड़ लगाई तो हव्वा का नाम सुनते ही बात छोरी उठी, और जैसे ही उठी तो पलंग पीछे से खिसकने लगा, चोटी में बंधा हुआ। चिल्ला पड़ी अरे मैया मोए बचाओ, मोए हव्वा ने पकड़ लो। हाँ हव्वा ने पकड़ लो, मैया मोए बचाओ। बेचारी मैया दौड़ती दौड़ती आई, हे भगवान ये हव्वा कौन सी बला है। जब मैया ने आके देखा तो कौन हव्वा बउआ ना है। कन्हैया दरवाजे पे खड़े रहे, कहे काओ कैसी रही। तो गोपी ने फिर समझाया अरे छोरी कौन हव्वा बउआ ना है, जो नंद को छोराई हव्वा बनो घूम रहा है। हाँ वाह को समझाओ। तब उसकी श्वास में श्वास आई, हे मैया मैं तो आज पागल है गई। ठाकुर जी की और शिकायतें पहुंची तो एक गोपी ने खूब शिकायत करी। भगवान बोले अब तेरे घर पे ही न्योता करने आवेंगे, जीवने आवेंगे, भंडारों पाने आवेंगे। भगवान तीसरे दिन तीसरी गोपी के घर पहुंचे। उस गोपी ने महाराज एक चतुरता करी। क्या उसने क्या किया, सीके पर मटकी रखी और महाराज उस मटकी के ऊपर एक पानी का परात रखा और उसी सीके में एक घंटी बांध दी और सीके के नीचे पलंग बिछा करके लेट गई। ठाकुर जी आएंगे, चोरी करेंगे, सीका पकड़ेंगे तो घंटी बजेगी या पानी गिरेगा, हम जग जाएंगे और रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अब गोपी लेट गई महाराज। अब ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आए अपनी मंडली को लेके प्रवेश किए। भगवान ने देखा कि नीचे गोपी सो रही, ऊपर मटकी रखी हुई है, कैसे काम बनेगा। महाराज क्या किया, ठाकुर जी ने अपनी नसेनी लगाई, सीढ़ी लगाई। एक गोपग्वाल नीचे, फिर ऊपर गोपग्वाल, फिर ऊपर गोपग्वाल, फिर ऊपर गोपग्वाल, सबसे ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए। एक गोपग्वाल को यमुना जी की रेती लेने भेजा। अब वो रेती लेकर के आया तो ठाकुर जी ने मुट्ठी वो रेती उस परात में डाली तो रेती सूखी थी, उसने पूरा पानी सोख लिया। भगवान ने परात को नीचे कर दिया, परात को नीचे कर दिया। ये बीच में मत लगाओ भैया, नहीं रिस्क है, गिर पड़ेगा तो दिक्कत होगी। भगवान ठाकुर जी ने रेती से परात को भर दिया। घंटी से कहा सुन घंटी, जब तक हम प्रसाद ना पा ले तब तक बजना नहीं।
माखन ना खावे तब तक बजना नहीं। और धीरे धीरे ठाकुर जी ने महाराज सप्लाई देना प्रारंभ किया। मक्खन नीचे गोप ग्वालों को भेजा, तो सबसे नीचे श्री दामा नाम का गोप ग्वाल लगा था। बाकी जगह तो मक्खन बढ़िया जा रहा था, पर श्री दामा के पास नहीं पहुंच रहा था, जो सबसे नीचे लगा था। वो रुष्ट हो गया, बोले कन्हैया अब हम तुम्हें बताएं। और उसने क्या किया महाराज, धीरे से नीचे से खिसकना प्रारंभ कर दिया। तो जो सीढ़ी लगी हुई थी उसी पर पूरा वजन था, और जहां श्री दामा खिसका तो सांप लदर बदर करके गिर गए। और ठाकुर जी सीका पकड़ करके झूलते नजर आए। और ठाकुर जी झूलते नजर आए तो गोपी की आंख खुल गई और ठाकुर जी पकड़े गए। बोले कन्हैया क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले नीचे उतारो फिर बताऊं क्या कर रहे हो, अभी तो झूला झूल रहे हैं। गोपी कहे महाराज काहे को आए? बोलो वो बाद में बताएंगे, पहले नीचे उतारो। गोपी ने कहा भाग जाओगे? भगवान बोले नहीं भागेंगे। ठाकुर जी नीचे उतरते, गोपी ठाकुर जी को बांधने का प्रयास करती, ठाकुर जी नहीं बंधते। तो गोपी ने हाथ पकड़ा कन्हैया का, यशोदा मैया के पास लेकर जाने लगी कि रंगे हाथों पकड़ लिया। और यशोदा मैया के भवन के बाहर पहुंची, आवाज लगाई, अरे ओ मैया देख तेरो लाला चोरी करके आयो है, जा कारण ते चोरी कर रहा था, या को हमने पकड़ लो, अब तू बता क्या करनो है। ओ मैया, यशोदा मैया ने आवाज सुनी तो मैया बाहर आई। और बाहर आई और ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैया ने सुन लिया, हमें देख लिया कि हम चोरी करते पकड़े गए, तो साटी मार मार के मैया लाल कर देवेंगी। तो ठाकुर जी ने सोचा क्या किया जाए। ठाकुर जी ने एक लीला की, उस गोपी के पति का रूप धारण कर लिया। हाँ, और जो मैया यशोदा आई सो ठाकुर जी उसी गोपी के पति बन गए, ठाकुर जी ना रहे। और जब यशोदा मैया आई तो यशोदा मैया कहे क्या हुआ? गोपी कहे तेरे लाला हमारे घर पे चोरी कर तो पकड़ोगो। तो यशोदा मैया ने गौर से देखा, ये तो हमारा लाला नहीं है, जरा तू मुखड़ा दिखा। और गोपी ने मुखड़ा दिखाया, अरे बाबरी तेरो ही खसम है, वो चोरी कर तो पकड़ोगो, उसी को पकड़ के ले आए। खूब डांट लगाई और बेचारी शर्म के मारे पसीना पसीना है गई कि हम अपने ही पति को पकड़ ले आए। भागी गोपी। इस प्रकार भगवान ब्रज में माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। और माखन चोरी का भाव बड़ा प्यारा है। भगवान उसी के घर जाते जो गोपी बुलाती है। ठाकुर जी यह लीला करके केवल दर्शन देते हैं। और सबके चोरी करने के पीछे माधव का एक रहस्य है। माधव चोरी करके गोपियों के चित्त को चुराते हैं, ताकि यह चित्त संसार के काम ना रह करके केवल हमारे ही काम का रहे।